नट और नटी का जो रंगमंच पर भूमिका प्रस्तुत करने के विषय में जो वार्तालाप हो रहा है, उसी में नटी है वो एक श्लोक का पाठ कर रही है, इति गायति, अर्थात वो उसका गान के रूप में पाठ करती है कि ईषद चुंबितानी ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरैर सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। तो अन्वय है इसका, प्रमदाः दयमानाः, जो द्वितीय पंक्ति में है, प्रमदाः दयमानाः भ्रमरैः ईषत् ईषद, ईषद ईषत, इसका संधि उच्छेद होगा ईषत् ईषत्, तो भ्रमरैः ईषत् ईषत् चुंबितानि सुकुमार केसर शिखानि शिरीष कुसुमानि अवतंसयन्ति। प्रमदाः अर्थात प्रमाद से युक्त युवतियां, तरुणियां, अर्थात मद से विह्वल, युवावस्था में अपने मद से विह्वल या मद से युक्त जो युवतियां हैं, तरुणियां हैं, वे दयमानाः, दया भाव से युक्त होकर, यानी प्रमाद से युक्त या अपनी युवावस्था के यौवन से युक्त जो युवतियां हैं, वो दयावान होती हुई भ्रमरैहि, भंवरों के द्वारा, ईशत ईशत चुंबितानी, भंवरों के द्वारा थोड़ा थोड़ा चुंबित किए हुए जो सुकुमार केसर शिखानी, अत्यंत कोमल जो केसर की शिखाएं हैं, उनको अत्यंत शिखाएं हैं, उन ऐसे केसर शिखानी शिरीष कुसुमानी, अत्यंत कोमल शिखाओं वाले शिरीष के फूलों को अवतंसयंती, उनको अपना आभूषण बना रही हैं। अवतंसयंती यानी आभूषण के रूप में लगा रही हैं, तो अब वो आभूषण के रूप में, अपने कर्ण आभूषण के रूप में बना रही हैं। ऐसा ये महाकवि कालिदास ने कहा है कि प्रमदाह अर्थात अपने मद से युक्त दयावान होकर भंवरों के द्वारा थोड़ा थोड़ा जिनका आस्वादन किया गया है, जिनका रसपान किया गया है, ऐसे और सुकुमार अर्थात अत्यंत कोमल केसर शिखानी, जो केसर की शिखाएं हैं, अग्रभाग हैं, ऐसे इन उनसे युक्त शिरीष के पुष्पों को अवतंसयंती, अपना कर्ण आभूषण बना रही हैं। फिर सूत्रधार और नटी दोनों में वार्तालाप होता है, और उस वार्तालाप के बाद सूत्रधार अंत में नटी से कहता है कि तवास्मी गीत रागेण हारिणा प्रसभम रित है एस राजेव दुष्यंत है सारंगेणाति रहसा। यानी यहाँ दोनों अपना वार्तालाप कर रहे हैं, और वार्तालाप करते करते यहाँ दुष्यंत की का प्रवेश रंगमंच पर दिखाया गया है कि महाकवि जो महाराज दुष्यंत हैं वो रंगमंच पर प्रविष्ट हो रहे हैं। और इस श्लोक में कहा गया है कि तवास्मी गीत रागेण हारिणा प्रसभम रित है, तो हारिणा तव गीत रागेण, हारिणा तव गीत रागेण अति रहसा, हारिणा तव गीत रागेण अति रहसा हारिणा सारंगेण एस राजा दुष्यंत इव, दुष्यंत इव प्रशुभम ऋतः अस्मि। हारिणा तव गीत रागेण, हारिणा अर्थात हर लिया गया है जिसका, अर्थात अत्यंत मनोहर, और राजा के पक्ष में यह है कि दूर तक हरण करने वाले हरिण के पक्ष में। गीत रागेण संगीत के राग से, अर्थात तुम्हारे इस मनोहर संगीत के राग से, और अति रहसा हारिणा, और अत्यंत तेज गति से दूर तक ले गए ऐसे उस मृग के, सारंगेण मृग के द्वारा, एस राजा यह राजा, दुष्यंत इव प्रसभम ऋतः अस्मि, राजा दुष्यंत की भांति मैं भी बलपूर्वक हर लिया गया हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार राजा दुष्यंत उस हरिण के द्वारा अत्यंत वेग के कारण, क्योंकि हरिण है वो अत्यंत वेग से दौड़ रहा है, तो राजा भी उसके पीछे पीछे
दौड़ते दौड़ते दूर तक चला गया है, उसी प्रकार तुम्हारे इस प्रिय गीत के द्वारा मैं भी हर लिया गया हूँ, मुझे प्रसन्न कर दिया गया है, मेरा चित्त हर लिया गया है। ततः प्रविशति मृगानुसारी सर चाप हस्तो राजा रथेन सुतश्च। और ऐसा कहने के बाद, चूंकि उन्होंने राजा का प्रवेश या राजा की प्रविष्टि रंगमंच पर सूचित कर दी, तो उसके बाद यानी सूत्रधार के इतना कहने के बाद मृगानुसारी मृग का अनुसरण करता हुआ और सर चाप हस्तो हाथ में धनुष और बाण लिए हुए राजा रथेन सूत है, और राजा अपने रथ के साथ और सारथी के साथ प्रविष्ट होता है, यानी वह रंगमंच पर आता है। तो उसे देखकर सूत है वह राजानम मृगम च अवलोक्य है, जो सारथी है वह राजा और मृग को देखकर आयुष्मान, हे राजन, कृष्ण सारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिराज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव पिनाकिनम। यानी हाथ में धनुष और बाण लिए हुए राजा और आगे दौड़ता हुआ जो मृग है, उन दोनों की का कैसा दृश्य है, कैसे वो दोनों लग रहे हैं, तो यहाँ उत्प्रेक्षा के माध्यम से समझा रहे हैं कि कृष्ण सारे च अधिज्य कार्मुके, चाधिज्य कार्मुके का संधि विच्छेद होगा, अधिज्य कार्मुके, तो कृष्ण सारे अधिज्य कार्मुके त्वयि च चक्षुः ददत् मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम पश्यामि इव। तो कृष्ण सारे यानी कृष्ण सार मृग पर, यानी काले मृग पर, कृष्ण सार मृग पर जो एक मृग की विशेष प्रजाति है, तो कृष्ण सार मृग पर अधिज्य कार्मुके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, अधिज्य कार्मुक, कार्मुक यानी धनुष और अधिज्य यानी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, तो काले मृग पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए त्वयि च तुम्हें चक्षु ददद तुम्हारी ओर आंखें देते हुए, अर्थात तुम्हें देखते हुए, जब यानी जब मैं तुम्हें देखता हूं इस स्थिति में, तो मृगानुसारिणम मृग का अनुसरण करते हुए, मृग का रूप धारण करके यज्ञ का पीछा करते हुए, साक्षात पिनाकिनम साक्षात भगवान शिव को पश्यामि इव मानो देख रहा हूँ। यानी जब तुम इस कृष्णसार मृग पर के पीछे धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाए हुए जा रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो यज्ञ का रूप धारण, मृग का रूप धारण करने वाले यज्ञ का पीछा भगवान शिव कर रहे हों और वह आगे आगे दौड़ रहा हो और भगवान शिव उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हों।